is co-sponsored by Glow Looks Forever, Hair Weaving Center, Non-Surgical Hair Replacement, Beauty and Hair Studio. रिश्मा क्रिटिकल केयर एंड मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर विजय गजबे, जो पिछले 20 साल से मेडिकल क्षेत्र में प्रैक्टिस कर रहे हैं, वह एमडी एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट है। हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं उपलब्ध है। इसके अलावा 12 से 15 डॉक्टर्स का तज्ञ स्पेशलिस्ट कार्यरत है, जिन्होंने कोरोना काल में गंभीर मरीजों का इलाज किया। वहीं आज भी कोरोना मरीजों का इलाज जारी है। महाराष्ट्र टीवी 24 के साथ इन सब विषयों पर बात की है डॉक्टर विजय गजबे। इन्होंने, आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। अभी हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर विजय गजबे जी से, जो कि एमडी एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट है, जो पिछले 20 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। डॉक्टर विजय गजबे जी का जो हॉस्पिटल है वो नागपुर स्थित इंदिरा चौक कामठी रोड पर डॉक्टर बाबा साहेब हॉस्पिटल के अपोजिट में है। आइए उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार, आपका स्वागत है महाराष्ट्र 24 में। सर मुझे बताइए कि आप कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हो और इसके अलावा अपने हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएँ प्रोवाइड की जाती है? मैडम, मैं 20 सालों से प्रैक्टिसरत हूँ। 2000 में मैंने एमडी एनेस्थीसिया पूरा किया। एमबीबीएस एमडी एनेस्थीसिया मैंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर से किया हुआ है और पिछले 20 सालों से मैं इस सेवा में कार्यरत हूँ। ये जो मेरा हॉस्पिटल है, गजबे हॉस्पिटल, कामठी रोड, इंदौरा चौक, अपोजिट बाबा साहेब अम्बेडकर हॉस्पिटल, ये पिछले 15 साल से इस क्षेत्र में कार्यरत है और ये एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। यहाँ पे आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर और फुल्ली इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर और फुल्ली इक्विप्ड आईसीयू है। हमारे यहाँ पे वेंटिलेटर, सेंट्रल ऑक्सीजन, बाईपैप, ये पूरा वेल फर्निश्ड ओटी एंड फुल्ली इक्विप्ड आईसीयू है। ये पिछले 15 सालों से ये क्षेत्र में नॉर्थ नागपुर में हम सेवा दे रहे हैं। हमारे यहाँ पे इवन एमपी से, जैसे बालाघाट, शिवनी, जबलपुर, यहाँ से पेशेंट आते हैं और ये सब हम एक क्रिटिकल पेशेंट को सर्विसेज देते हैं। क्रिटिकल पेशेंट्स यानी जैसे सीरियस पेशेंट्स जो रहते हैं, पॉइजनिंग, हार्ट अटैक, सेप्टिक शॉक, ये सब पेशेंट्स को हम सेवा देते हैं। और हमारे यहाँ पे जो ओटी है ये भी फुल्ली इक्विप्ड ओटी है। हमारे यहाँ पे सभी तरह के ऑपरेशंस होते हैं, जैसे प्लास्टिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, हर तरह के ऑपरेशंस होते हैं। हमारे यहाँ पे जो स्टाफ है, ये स्टाफ भी फुल्ली ट्रेंड स्टाफ है। मेरे यहाँ पे जो डॉक्टर्स की टीम है, ये डॉक्टर्स की टीम भी डेडिकेटेड डॉक्टर्स एंड वेल ट्रेंड डॉक्टर्स है। ये 24 घंटे अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं और जो नर्सिंग पैरामेडिकल स्टाफ है वो भी पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ है और इस तरह से हम ये 15 साल से सेवाएं दे रहे हैं। सर कोरोना काल में डेडिकेटेड कोविड सेंटर के रूप में अपने हॉस्पिटल में किस तरह का काम किया है और अभी क्या कार्यरत यहाँ पे कोरोना पेशेंट के लिए काम किया जा रहा है? ये मैडम मार्च 2021 से हमारा हॉस्पिटल डेडिकेटेड कोविड सेंटर बन गया है और जो सेकंड वेव आई थी, तो ये सेकंड वेव में हमने करीब 200 कोविड पेशेंट्स को हमारी सेवाएं प्रदान की थी और बहुत सीरियस पेशेंट्स हमने ट्रीट किए हुए हैं और हमने पूरा वेंटिलेटर, बाईपैप, ये सब जो पेशेंट को वेंटिलेटर लगता था या जिसको बाईपैप लगता था, ये उस तरह की सेवाएं हमने प्रदान की और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हमने दिए हुए हैं और बहुत सारे पेशेंट्स जो है सीरियस कोविड पेशेंट्स हमारे यहाँ से ठीक होके गए हैं फुल्ली। यानी हमारे जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट वगैरह भी ये सप्लाई अच्छा हमारे यहाँ पे रेगुलरली होता था, तो इसलिए हमारे यहाँ पे ऐसे कोई कभी दिक्कत नहीं आई और हमने पूरी तरह से पेशेंट्स को सेवाएं दी है। जैसे कोरोना की तीसरी लहर संभावित आने की आशंका जताई जा रही है, तो उसके मद्देनज़र आप नागरिकों को क्या सलाह देना चाहते हो? अभी तीसरी लहर आने की जो संभावनाएं हैं
ये अभी इसके बारे में तो मंथन हो रहा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ने जो प्रोटोकॉल बनाया हुआ है तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है वैक्सीनेशन। तो मुझे नागरिकों से यही अपील रहेंगी कि आप अपना वैक्सीनेशन 2 डोज का वैक्सीनेशन पूरा कर लीजिए। जिन्होंने पूरा कर लिया है वेल एंड गुड, और जिनका होने का है उन्होंने जल्द से जल्द वैक्सीन लेके तीसरी लहर रोकने के लिए अपना योगदान देना चाहिए। और गवर्नमेंट ने जो प्रोटोकॉल्स बनाए हुए हैं, जैसे मास्क लगा के ही बाहर निकलना चाहिए, और जहाँ भीड़ भाड़ वाले जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए। ये भी वैक्सीनेशन जिनका हो चुका है फिर भी ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे वैक्सीनेशन हो गया है, अभी मैं मास्क लगाया तो नहीं लगाया तो कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आपको फिर भी आपको ये सब प्रोटोकॉल मेंटेन करना है, और जहाँ तक हो सके भीड़ भाड़ वाले जगह में जाने से बचना चाहिए। तो ये तीसरी लहर को रोकने के लिए ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वैक्सीनेशन, मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग। ये अगर आप नागरिकों ने अच्छे से पालन किया तो अपन तीसरी लहर को रोकने में कामयाब होंगे, ऐसा मुझे लगता है। डॉक्टर, ये है कि कोरोना की जो तीसरी लहर आने वाली है, ऐसा बताया जा रहा है कि जो तीसरी लहर है वो बच्चों के लिए घातक साबित हो सकती है। तो आप पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहते हो या कोई सलाह देना चाहते हो कि किस तरह से वो बच्चों को जो है उनका खान पान किस तरह से रखे और किस तरह से केयर करे बच्चों की? अभी तीसरी लहर में संभावना रिसर्च हो रहा है इस पे कि तीसरी लहर बच्चों के लिए ज़्यादा सीरियस हो सकती है। तो अभी बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए जो प्रोटोकॉल हो रहा है आने वाला है, हो सकता है कि बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो जाए। अगर ऐसा होता है तो जैसे ही अगर ये वैक्सीनेशन का ड्राइव आएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स ने, जैसे जो एज ग्रुप के बच्चों के लिए सरकार की तरफ से मान्यता आएंगी तो तुरंत अपने बच्चों को वैक्सीनेशन लगा देना चाहिए, अगर ऐसा होता है तो। और दूसरा है बच्चों के तरफ ध्यान देना चाहिए। जैसे बुखार वगैरह किसी को आता है तो तुरंत अपने कंसल्टेंट्स को, डॉक्टर्स को तरफ जाके जांच करा लेनी चाहिए। और खान पान के बारे में बच्चों को मैं ये चाहता हूँ कि अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छा प्रोटीन युक्त खाना दीजिए। और अभी स्कूल्स शुरू हो रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वैक्सीनेशन का ड्राइव अगर आता है तो बच्चों को अगर वैक्सीनेशन हो गया, यानी वैक्सीनेशन अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे निर्देश आते हैं तो पेरेंट्स ने अपने बच्चों को इस तरह से निर्देश के अनुसार वैक्सीनेशन करा लेना ये बहुत ज़रूरी है। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल ये देता है। मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। मजदूर का हो या डॉक्टर का, हाथ तो धोना पड़ेगा ना। मम्मा, साबुन से नहीं। है नेचर ग्रीन का हैंड वॉश, ये मारे हाथों के जर्म्स करता है प्रोटेक्ट। ये है नेचर ग्रीन का हैंड वॉश, ये डिस्ट्रीब्यूटरशिप और स्टॉकिस्ट के लिए संपर्क करें 8007006520।